हेलो एवरीवन, इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? बेसिकली जब भी आप किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस के पास किसी एंगल से फेंकते हो ना, तो जो ये पाथ फॉलो करता है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बस इतना सी बात है। और इसकी तीन चार इक्वेशंस होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। उन तीन इक्वेशनों की आज हम डेरिवेशन करेंगे। और उसके लिए बेसिकली आपको पहले ये तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन पता होनी चाहिए, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। जिसने नहीं देखी वो जाकर देख लिया। ठीक है, तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है कि ना, इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक एक्स में मूव कर रहा है, एक वाई में मूव कर रहा है। तो दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको आसान तरीका क्या है, इसको डिवाइड कर देते हैं कि वाई की इक्वेशंस को अलग सॉल्व कर देंगे, एक्स को अलग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस मोशन को अगर डिवाइड कर देंगे ना तो इसको समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हमने यू वेलोसिटी से फेंका है। अब वेलोसिटी एक वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट निकाल लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर मान लो कि यू वेलोसिटी है, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यू होगा इनिशियल। ठीक है, और एंगल है थीटा। तो अगर आपको बेस कंपोनेंट निकालना है तो बेस कंपोनेंट क्या होगा? तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? यू होगा। तो बेस आ जाएगा हमारा यू cos थीटा। ठीक है, वैसे ही तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया यू cos थीटा, वैसे वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा यू sin थीटा। ठीक है, तो और अब इस मोशन में देखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रही, क्योंकि अगर हम अर्थ के सरफेस से पास किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं ना, तो उसमें उसको लगती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्टिकल डायरेक्शन लगते हैं नीचे को। तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी -g, बट एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगी। ठीक है, तो हमको देखो, जैसे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है। इधर हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन है नहीं, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी तो सेम ही होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन है नहीं, तो बिना एक्सेलरेशन के वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। ठीक है, तो इन इक्वेशनों को हम सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में देखें, तो हॉरिजॉन्टल में देखोगे तो एक्सेलरेशन तो है नहीं, वेलोसिटी u cos थीटा है। तो इस इक्वेशन का तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारी 0 है तो v इक्वल टू u है, वो तो हमको पता ही है, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। तो इधर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इसमें भी एक्सेलरेशन 0 है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू u आ जाएगा। इसका भी कोई इक्वेशन का फायदा नहीं है, ये इक्वेशन को यूज करेंगे। तो ऐसा आ जाएगा हमारा u cos थीटा इनटू t प्लस, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो बस यही इक्वेशन है। ठीक है, और वर्टिकल मोशन में अगर हम देखें, तो वर्टिकल मोशन में तुम्हारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी, v इज इक्वल टू u sin थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होगी, अब वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को नेगेटिव लेनी पड़ेगी, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस gt। ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर। वैसे ये वाली इक्वेशन आ जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gs। ठीक है, ये तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं तुम्हें बस डेरिवेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं तुम्हें सिंपली बता दिया कि कैसे क्या इक्वेशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहली इक्वेशन आती है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तुम कैसे निकालोगे? अगर तुम देखोगे, देखो अगर हम इसको x इक्वल टू 0 मान लें और y इक्वल टू 0 मान लें इनिशियल पोजीशन पे, तो फाइनल जब ये ऑब्जेक्ट पूरा पाथ ट्रैवल कर लेगा, तो फाइनल दोबारा ये अर्थ से टकराएगा, और अर्थ पे नीचे यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट इसके 0 मानने, तो y दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो अगर हम बस इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट कर दें, इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2u sin थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर, तो t कॉमन ले लो तो बचा 2u sin थीटा माइनस जी टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब या तो t इक्वल टू, इसके दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट आएंगे, तो t इक्वल टू 0 पे t इक्वल टू 0 पे तो y 0 होगा ही, क्योंकि वहीं से तो स्टार्ट किया था। और दूसरा t क्या होगा? 2u sin थीटा y।
ठीक है, तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, 2u sin थीटा वैल्यू। ठीक है, ये आ गया तुम्हारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए बस ये डी की वैल्यू उठा के इधर पुट कर दो। हॉरिजॉन्टल रेंज है क्या कि वो x में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, u है और ये u है तो टोटल u स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी, और 2 sin थीटा cos थीटा करता है sin 2 थीटा, तो वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। ठीक है, अगर आप तुम्हें मैक्सिमम हाइट का देखना है तो अगर ये वर्टिकल मोशन को मैं एनालाइज करोगे क्या कि पहले ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो u sin थीटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सेलरेशन थी नेगेटिव में, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसकी एक्सेलरेशन कम होती रहेगी क्योंकि v जैसे ये इक्वेशन है u माइनस ए टी, तो ये अगर टाइम बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे कम होती रहेगी। यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा कि वो एकदम जीरो पे, उसकी वर्टिकल में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी और उसके बाद वो नीचे आने लगेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी पहले पॉजिटिव थी फिर जीरो हुई फिर नेगेटिव हुई। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि इसकी वेलोसिटी अगर हम यहाँ पे जीरो माने, ठीक है, तो हम इस इक्वेशन से इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u sin थीटा, अरे बना -2g और s की जगह मैक्सिमम हाइट को h पुट कर देते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा था डिवाइड बाय 2g हो जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ गई। ठीक है, सिंपल। बस इस इक्वेशन को, बस इसकी मोशन को दो डबल 2D मोशन समझिए 1D में डिवाइड करके हो जाएगा, उससे तीनों इक्वेशन सिंपल निकल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।